राधे राधे फ्रेंड्स, राधे कृष्णा, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। घर से ही आप बैठे आराम से ये काम कर सकते हैं और बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप बनाकर हर तरीके से सेल कर सकते हैं। और आज मैं आप लोग को जो आइडिया बताऊँगी और बहुत ही अच्छा, और सब में जो वेस्ट मटेरियल है उसी से आप इसको बनाओगे। और वेस्ट मटेरियल आपके कोई काम नहीं आता, आप कचरा समझ के उसको फेंक देते हो, लेकिन ये कचरा नहीं है, ये आपके लिए। और जब आप देखोगे कि हम कचरे से ही बहुत सारा काम कर सकते हैं और बहुत सारे हम आगे न्यू डिज़ाइन की जो भी चीज़ें बनाएंगे और सेल करेंगे और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये रील के जो खुक्खल हैं वो ले लिए हैं। मैंने काफ़ी सारे इस तरीके से इकट्ठा करके रखे हैं। मैं जो भी खाली होती हैं रीलें तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, इसी तरीके से इकट्ठा करती हूँ। और इकट्ठा करके मैंने काफ़ी सारी रखी हैं। और जब मेरे पास सिलाई से जैसे जब सीज़न कम होता है तो सिलाई का काम नहीं आता है, तब मैं इस तरीके से इनके सब तरीके का डिज़ाइन करके मैं इसको रख लेती हूँ। उसके बाद मुझे जो बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैंने जो रील के खुक्खल हैं लिए उसमें से उनको मैंने सेंटर में से कट करके छोटे पीस भी किए हैं। और ये वाली लॉन्ग है जिस पे मैं कपड़ा लगा रही हूँ। और आपको भी इसी तरीके से कपड़ा ले लेना है। और इसको, मेरे पास ये कपड़ा थोड़ा जो है, मतलब इसमें शाइनिंग है और ये थोड़ा पतला है, इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया है। तो यहाँ पर छोटे जो मोती बनाने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाने हैं। और आपको इस तरीके से ढेर सारे छोटे बड़े मोती बना के रख लेने हैं। और फिर आपको जो भी आप चाहो तो इसे बना सकते हो। आपको मोती लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और हर तरीके का मोती आप घर पे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने दो पहले बनाए हैं वो ऊन से बनाए हैं। आपको इस तरीके से ऊन खाली ले लेनी है हर कलर की। और अगर आप ऊन भी नहीं लाना चाहते हो तो आप कपड़ा ले लीजिए, मतलब छोटी कतरनें, उसमें बहुत रंग बिरंगे कतरन होते हैं। और कतरन से आप मोती आराम से बना लोगे, जैसे मैंने वो लौंग वाले पे कपड़ा लपेटा है। तो अब ये मैं एक मोती बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये सेंटर में कपड़ा लगा लेना है। और इसको मोती का लुक देने के लिए हमें सेंटर में यहाँ पे कपड़ा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वेस्ट कपड़ा है वो कोई भी आप ले लीजिए और सेंटर में थोड़ा सा लपेट लीजिए, क्योंकि बीच में से सेंटर में से उठा हुआ रहेगा तभी हमारे मोती का जो लुक है वो अच्छा आएगा। तो इस तरीके से हमें गोटा ले लेना है। ये गोल्डन लिया है मैंने, और ये हाथ से ही मैं कर रही हूँ, लेकिन हाथ से नहीं हो पा रहा था। अब मैं बड़ी वाली जो सुई है उसमें डाल लूँगी गोटा। तो आपको भी बड़ी सुई ले लेनी है, उसमें आराम से गोटा ये पड़ जाता है। बस गोटे की ये ध्यान रखना है, फिनिशिंग आती रहे, उसमें कोई भी जैसे वल नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इकट्ठा नहीं होना चाहिए। और पूरी फिनिशिंग के साथ सीधी पट्टी ऊपर जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आनी चाहिए, तभी हमारे मोती का लुक अच्छा आएगा। तो आज मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये भी बता दी हूँ कि आपको मोती लाने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोती का भी आपका झंझट ख़त्म हो जाएगा। हर तरीके का मोती आप इस तरीके से बड़ा छोटा आप बना सकते हो। सेंटर में से मैंने रील को कट किया था, रील के खुक्खल को, तो ये दो मोती हमारे इतने साइज़ के बन गए। और इसी खुक्खल को हम चार जगह पर हम एक ही साइज़ में कट करेंगे तो हमारे और छोटे छोटे चार मोती बन जाएंगे। और इसी तरीके से और भी छोटा करना है तो आप उसमें से और भी छोटे करके मोती बना सकते हो। तो यहाँ पे अभी देखना कितना सुंदर मोती बन जाएगा। रही बात कतरन की, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप दर्जी के पास जाइए। अगर कोई दर्जी, कुछ लोग बोलते हैं कि दर्जी कपड़ा नहीं देते हैं, तो वो फेंक देते हैं या फिर बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं बचता है, कस्टमर को दे देते हैं वापस जो बचता है, तो वो लोग नहीं देते हैं। तो आप फ्रेंड्स उसको थोड़ा सा बोलिए कि आप मेरे को किलो के हिसाब से दे दो, क्योंकि पैसे के लिए सब इंसान करता है। और जब आप किलो के हिसाब से बोलोगे 20-25 रुपए के किलो के हिसाब से मुझे दे दो, तो पैसा जो है ना सब काम करवाता है फ्रेंड्स। तो पैसे के लिए वो
आपको ज़रूर दे देंगे जब आप किलो के रेट से आप ले लोगे। और किलो में कतरन बहुत सारी चढ़ जाती है और आपके पास ख़त्म नहीं होंगी। तो उसमें बहुत सारी बड़ी छोटी हर तरीके की आपको कतरन मिलेगी और फिर उस कतरन से आप बहुत कुछ बना सकते हो। और आप एक कट्टा कतरन ले आओगे तो ख़त्म ही नहीं होंगी। तो यहाँ पे अब कपड़ा नहीं है तो मैंने उसके लिए भी बता दिया है। आपको इस तरीके से पेपर ले लेना है और पेपर को उसी तरीके से यहाँ पे लपेट लेना है। और फिर अब देखिए मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से आपको करना है, पेपर लपेट के और फिर इसके ऊपर से गोटे से हमें मोती बनाना है। तो ये वाला मैं मोती अब छोटा मोती बना रही हूँ, तो अब भी इसका लुक देखना आप कितना सुंदर मोती बनेगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो आने वाली दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी जैसे गोल्ड रिंग कैसे बनानी है। अगर आपके पास कोई मटेरियल नहीं है, वेस्ट मटेरियल से, और जो हमारी लटकन में घंटी वगैरह लगाई जाती है वो कैसे, बिल जो बोलते हैं, वो कैसे बनानी है, तो वो भी मैं आपको सब बताऊंगी। तो आज मैं आपको सिर्फ ये मोती बनाना बताऊंगी और मोती आप हर तरीके के बना सकते हो। और इस तरीके से जैसे मैंने अभी पेपर लपेटा था, आप इसी तरीके से किसी भी पेन के ऊपर पेपर लपेटिए और पेपर से भी आप मोती बना सकते हो और बहुत ही सुंदर मोती बनेंगे खाली पेपर से। अगर आपके पास ये रीलिंग के खुखल भी नहीं है तो आप बना के देखिए, ट्राई कीजिए और बना पाओगे आप। जब बना लोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हाँ सच में ये बन रहे हैं मोती हमसे। तो अभी देखो ये मोती का लुक कितना अच्छा और कितना सुंदर है, छोटू सा देखिए कितना सुंदर लग रहा है मोती ना। तो इसी तरीके से मुझे 4 मोती और बनाने हैं। तो अभी मैं इसको बताती हूँ। ये ऊन से मैंने बनाया है और इसको थोड़ा सा ऊपर से सुंदर दिखाने के लिए हमें गोटे से इस तरीके से हल्का सा डिज़ाइन कर देना है, तो इसका थोड़ा लुक चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हो आप इन चीज़ों को वेस्ट या बेकार समझ के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। फ्रेंड्स, ये चीज़ें हमारे बहुत काम आने वाली हैं और इसी चीज़ों से आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकती हैं। ना तो इसमें सिलाई मशीन की ज़रूरत है और ना बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत है। और बिना सिलाई मशीन से काम करना है, बस आपके हाथों का कमाल है और आपके हाथों की मेहनत है जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तो बस आपको करना है, क्योंकि देखिए अगर हम सोचेंगे कि हम अभी नहीं बाद में करके देखेंगे तो फ्रेंड्स टाइम निकल जाएगा और वक्त हमारे लिए नहीं रुकेगा, लेकिन हम रुक जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी और हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आपको अभी उठाना है सब मटेरियल इस तरीके से और इसी तरीके से आपको काम अभी से शुरू करना है। जब अभी से शुरू करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अगर आप चाहो कि अभी हम कर रहे हैं, शायद काफ़ी सारा काम बड़ा कर लें और काफ़ी सारा बना लें और आज ही हम हज़ारों तक पहुंच जाएं, लाखों तक या पहुंच जाएं, ऐसे नहीं होता है। आपको करना है धीरे धीरे। आप 500 से 1000, 1000 से 2000 तक धीरे धीरे करके आप इसी तरीके से बढ़ोगे फ्रेंड्स और अच्छा खासा बिजनेस करोगे। बस मन में चाहत होनी चाहिए कि हम कर पाएंगे, हम कर लेंगे। बस ये सोच कर चलिए, ये मत सोचिए कि हम अगर करेंगे, इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा ये काम नहीं चलेगा, हमारा सेल नहीं होगा। इसको सेल कैसे करना है वो भी मैं एंड में आपको बताती हूँ। पूरा वीडियो वॉच करना, एंड में मैं आप लोग को बताऊंगी कि ये सेल कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 तरीके का डिज़ाइन आपको बताऊंगी। एक ऐसे भी इसमें आप कर सकते हो और फिर दूसरा डिज़ाइन भी आपको बताती हूँ मैं। इसको मैं हटा देती हूँ और फिर वो भी बताऊंगी आपको। दोनों डिज़ाइन इसके ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कैसे भी कर लेना। तो इस तरीके से गोंद से हमें लास्ट में जो गोटा है लपेटना है और ये देखिए ठीक है। और अब मैं इसको निकाल दूँगी, ये देखिए। तो अब मैं आपको दूसरा डिज़ाइन भी बताती हूँ। देखिए ये 2 मैंने बना दिए हैं और अब इसको यहाँ से थोड़ी सी फेविक्विक लगाएंगे और इसको यहाँ से 2-3 बार लपेट लेंगे। और अब इस तरीके से हमें इसके ऊपर देखिए गोटा लपेटना है
और जब ये गोटा लपेटोगे आप बिल्कुल जो स्पेस है बीच की जो कपड़े की शो हो रही है बिल्कुल एक जैसा रखना है। ऐसा नहीं है कि गोटा ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो वो लुक अच्छा नहीं आएगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं दिखेगी। बस फिनिशिंग आपको लानी है। और ये देखिए, तो आपको लग रहा है कि ये रील के खुक्खल हैं जो मैंने मोती बनाए हैं, नहीं लग रहा है ना, तो फिर हमारे कस्टमर को भी क्या पता चलेगा। बस आपको तरीका मैं बताऊंगी और आपको बनाना है, फिनिशिंग आपको देनी है। बस बनाने का तरीका मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती रहूँगी कि आपको कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, और फिनिशिंग आपको देनी है फ्रेंड्स, आपके हाथों का कमाल रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं उसी तरीके से फिर एक जो मैंने सिल्वर कलर का मोती बनाया है छोटा वाला, तो यहाँ पे उसी तरीके से फिर से मोती बनाऊँगी। इस तरीके से जो काम हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, ये सब हाथों से ही होते हैं, कोई इसकी मशीन या कंपनी कोई नहीं है। और जब हम काफ़ी काम आगे बढ़ा लेते हैं, काफ़ी काम हमारा हो जाता है, जब आप काफ़ी ऑर्डर मिलने लगें और काफ़ी आपका काम चलने लगेगा अच्छा खासा, तो आप साथ में 1-2 लड़कियां भी रख सकती हैं। और फिर आप देखिए, आप खुद ही अपने घर में ही एक अच्छी खासी कंपनी तैयार कर लोगे, अच्छा खासा आप एक बिजनेस तैयार कर लोगे। तो ये सब हमारे घर से ही कंपनियां तैयार होती हैं जो हम काम करते हैं फ्रेंड्स, कोई बाहर से नहीं होती हैं। आप सोच के कि ये काम सब हाथ से ही होते हैं, ये कोई मशीनों से नहीं होते हैं। जब हम दुकानों पे जाते हैं सामान लेने जो इस तरीके के, तो हम सोचते हैं कि ये वाव कितना अच्छा है, कितना अच्छा ये किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है कितना अच्छा है। लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट जो भी सामान है ये इस तरीके से आता है, वो हमारे जैसी लेडीज़ लोग ही बनाती हैं या लड़कियां बनाती हैं। जब अपने घर पे वो काम चालू करती हैं ना, तो वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है उनका। और फिर जब उनको ऑर्डर मिलने लगते हैं, फिर साथ में वो लड़कियां भी रख लेती हैं, तो काफ़ी सारे ऑर्डर मिलते हैं। और फिर धीरे धीरे आपका बहुत सारा जो मटेरियल है सब पसंद करते हैं और फिर ऑर्डर देते हैं। बस आपको फिनिशिंग देनी है, जितनी अच्छी फिनिशिंग आप दोगे उतना ही अच्छा रहेगा और उतना ही आपका काम, और इसी तरीके से फिर आपका धीरे धीरे काम आगे बढ़ता जाएगा और काफ़ी लेवल तक जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ और आप काम करिए। तरीका मेरा रहेगा और काम आपका रहेगा, और आपके हाथों का कमाल रहेगा और आपके हाथों की फिनिशिंग रहेगी, वो आपको करना है। और आइडिया मैं आपको बताती रहूँगी हर वीडियो में कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मैं सिलाई करती हूँ, और सिलाई के साथ साथ मैं इस तरीके से जब मेरे पास थोड़ा बहुत खाली टाइम होता है तो मैं इसी तरीके से काम करती रहती हूँ। मैं कभी बैठी नहीं रहती हूँ कि हाँ मैं बैठी रहूँ, मैं कुछ ना कुछ इसी तरीके से सोचती रहती हूँ। और जब फिर मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आता है, मैं तुरंत करने बैठ जाती हूँ। सिलाई जब मेरी आती है, जब सीज़न होता है ना, जैसे सीज़न के टाइम पे बहुत सारी सिलाई आ जाती है, तो करना भी मुश्किल पड़ जाता है। तो सिलाई के टाइम पे मैं सिलाई भी करती हूँ और फिर ये काम भी इस तरीके से छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, पर्स वगैरह, बैग वगैरह। और इसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हूँ और मेरे सेल हो जाते हैं। मैं पर्स भी काफ़ी बना के रख लेती हूँ, जो बड़े बड़े मेरे पास पीस बच जाते हैं, और उससे मैं देखती हूँ कि अगर मुझे कुछ नहीं बनाना है तो मैं पर्स बना लेती हूँ, तो पर्स बना के रख देती हूँ, वो भी मेरे सेल हो जाते हैं। और फिर अगर जो अच्छा कपड़ा होता है, फैंसी कपड़ा होता है, तो जैसे कि मैंने बनाया था अभी पर्स फ्लावर वाला और कप से, और वो इस तरीके से मैं फैंसी पर्स बना देती हूँ। तो इसी तरीके से बस फ्रेंड्स मेरा काम चलता रहता है, काम नहीं रुकता है। बस कभी सिलाई और कभी ये सिलाई से ही जुड़ा हुआ ये सारा काम समझो, और काम बस चलता ही रहता है। तो अभी मैंने वो मोती जो छोटे वाले बनाए हैं और बाकी भी बना लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इनका यूज़ कैसे करना है और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसी मोतियों से मैं पिछली बार बोली थी आपको कि आपके देखिए, अब रिंग बनानी है आपको, तो इस तरीके से आपको कोई भी डिब्बी ले लेनी है। मैं आइडिया सिर्फ आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको चिपका देना है, और इसी के ऊपर से आप पहले कोई भी कपड़ा लपेट लो, या फिर कोई धागा वाइट कलर का, या कोई भी धागा वेस्ट है वो लपेट लो, या वेस्ट कपड़ा है सिंपल वो लपेट लो। उसके बाद फिर आपको
छोटी रिंग भी देखिए मैंने आपको दिखा दी है कैसे बनानी है, तो पेपर से ही। और ये देखिए अब इसमें हम फिर से रिंग बनाएंगे और इस तरीके से आपको बस कपड़ा या धागा या ऊन उसके ऊपर लपेटनी है। फिर आपको उसके ऊपर से गोटा लपेटना है। गोल्डन लपेट लो या फिर जो सिल्वर कलर का है वो लपेट लो, या सिंपल कोई रेड या ब्लू या नील जो भी कलर की लेस है वो लपेट लो, या फिर इसके ऊपर कपड़ा ही लपेट लो। उसके बाद ऊपर से गोटे से डेकोरेट कर दो, या कोई आपके पास इस तरीके के स्टोन वगैरह रखे हुए हैं जो आपके काम नहीं है तो वो भी लगा सकते हो आप। तो मैं इसी तरीके से आपको सब बता रही हूँ। रिंग बनाओ बड़ी छोटी, देखिए मैंने बड़ी बनाई डिब्बी के ऊपर, फिर पेन ले लिया है इसके ऊपर बनाई है मैंने। और इसी तरीके से आपको अगर बड़ी रिंग बनानी है तो बड़ा कोई आप ले लीजिए, बोतल वगैरह या कुछ भी ले लीजिए, तो उसके ऊपर इसी तरीके से आपको पेपर लपेटते जाना है। इस तरीके से पेपर के रोल बना के रख लो काफ़ी सारे। तो जब बड़ी रिंग बनानी है तो उसके ऊपर आपको काफ़ी ऊपर से जो पेपर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ी थिक होगी तो तभी सही रहेगी। जैसे अभी मैंने ये देखिए छोटी वाली बनाई है रिंग, तो इसके ऊपर 2 बार रोल किया है मैंने और ये काफ़ी थिक बनी है रिंग और कितनी अच्छी है। तो ये जो रिंग है मजबूती से बनी है। अब हम देखिए सब बना चुके हैं। रिंग का आइडिया मैंने आपको बताया था लेकिन मैंने बनाई नहीं है। और अगर पेपर से नहीं बनानी है तो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिना पेपर से भी आप वेस्ट मटेरियल से रिंग कैसे बनाओगे। अभी ये जो कपड़ों में से निकली होती फॉर्म है वो है मेरे पास पड़ी हुई, तो मैं आपको दिखाती रहती थी पहले भी कि मैं जो पर्स वगैरह बनाती हूँ मैंने कभी अपने पास से फॉर्म नहीं ख़रीदी है। मैं इसी तरीके से जहाँ से कपड़े वगैरह अस्तर लाती हूँ वहाँ से मैं फॉर्म ले आती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से काम देखिए मैंने ये बना दी है लटकन। और ये मैंने लिया था जो फ्लावर गोटे के बड़े बड़े, तो इस तरीके से मैंने उसके फ्लावर बना लिए आप देख रहे हो। तो इसी तरीके से हम अपने घर के लिए, अभी कोई भी त्यौहार आ रहा है, आपको अगर किसी को सेल करने के लिए भी नहीं बनाने हैं तो अपने घर के लिए ही डेकोरेट करने के लिए आप इसी तरीके से अच्छी अच्छी ये जो बनाओ लटकन। और जो एक आती है बेल वाली घंटी वाली वो भी इसी तरीके से बना सकते हो और बहुत ही सुंदर बनती हैं और अपने घर को एक खूबसूरत सा सजाकर। तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास ये वेस्ट मटेरियल काफ़ी पड़ा है, मोती वगैरह। जैसे मैं कोई भी चीज़ अगर मेरे पास जैसे लटकन या कोई भी पड़ी होती है पुरानी, तो मैं उसमें से जो मोती वगैरह होते हैं निकाल के रख लेती हूँ। और मैं दुकान पे जैसे जाती हूँ तो वहाँ पे भी जैसे जो काफ़ी मटेरियल उनका टूटा फूटा जैसे निकलता है ना, तो किलो के हिसाब से मैं वहाँ से मटेरियल ले आती हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी सुंदर बन गई है लटकन ये मेरी। और इसमें मैंने कोई भी बाहर की चीज़ नहीं है, खाली ये गोटा का जो फ्लावर है वो है। और ये फ्लावर आप कपड़े से भी बना सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर और कितनी प्यारी लग रही है। और सामने दरवाजे पे भी आप इसी तरीके से लटकन बना लीजिए और साइडों में ये लगा दीजिए और सामने ये, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आने वाला है। और देखिए तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप जब घर को डेकोरेट करने के लिए खुद बनाओगे लगाओगे और आपकी जितनी दोस्त हैं, आपकी जितनी फ्रेंड है वो आएंगी आपसे पूछेंगी भाई आप ये कहाँ से लाए हो, बहुत ही सुंदर है। तो आपको बस ये बोलना है कि भाई मैं बनाती हूँ और मैं इसको सेल करती हूँ, आपको चाहिए जिसको तो मुझे ऑर्डर देना, मैं आप लोग को बना के दूँगी। और जो इसका प्राइस होगा आप उनको बताना कि मैं इतने में सेल करती हूँ, तो आपसे वो बनवाएंगी। और लेकिन मार्केट से थोड़ा कम रेट रखिएगा तभी आपका सामान बिकेगा, क्योंकि अगर आप मार्केट वाला रेट रखेंगी तो नहीं कोई ख़रीदेगा। वो इंसान सोचेगा कि मार्केट में यही रेट मिल रहा है तो फिर हम आपके पास क्यों लें, है ना। तो इसलिए आप 10-20 रुपये कम रखिए, तो इसीलिए आपका ये इस तरीके से काम चालू होगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो इसी तरीके से न्यू आइडिया लेकर आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स करते हैं इस वीडियो का एंड, बाय बाय।